ओम श्री विद्याय नमः। तो मित्रों, कन्या राशि वाले कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो बहुत विशेष होने वाली है आपके लिए। नववर्ष प्रारंभ हो चुका है, साथ ही साथ जनवरी माह में मध्य भाग में बड़े ग्रहों का गोचर होने जा रहा है, जैसे कि शनि महाराज आपके किस भाव में गोचर कर रहे हैं, क्या फल करेंगे। साथ ही साथ सूर्य महाराज भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे महीने के अंत समय के दौरान, और भी विशेष रूप से ग्रह गोचर कर रहे हैं। तो विशेष रूप से शनि की तो प्रेडिक्शन करेंगे ही, क्योंकि 30 साल बाद वे अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। आपको क्या लाभ देंगे, किन चीज़ों से सावधान रहना है आपको, तो इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। लास्ट तक आप वीडियो में बने रहें और हमारे साथ में समझें, ज्योतिष को समझें भी, परखें भी, जाने भी और उसका फलादेश भी जानें। जो लोग सीखने के दृष्टिकोण से वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी लाभदायक होने वाला है, और जो लोग अपने माहौल को, अपने फलादेश को जानना चाहते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। जो पहली बार चैनल को पर आए हैं वह सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, कमेंट करके हमें बताएं आपकी क्या समस्या, आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। तो मित्रों, आइए आज के इस मुख्य कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। तो सूर्य नारायण का नाम लेते हुए बोले सूर्य महाराज की जय, और सूर्य आदित्य नारायण का ध्यान करते हुए हम सूर्य महाराज से अपनी विशेष प्रेडिक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, जैसे कि आप लग्न चार्ट देख पा रहे हैं अपनी कि यहाँ पर कन्या राशि का आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। अब कन्या राशि में हम सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य आपके 12वें घर के मालिक है, खर्चे के घर के मालिक हैं। मकर राशि में है, अपने शत्रु के घर की राशि में है, शनि के क्षेत्र के अंदर है। तो सूर्य यहाँ पर विशेष रूप से अच्छा फल तो करने वाले नहीं है। तो सूर्य यहाँ पर क्या दुष्प्रभाव करेंगे ये आपको देखने वाली बात है। देखिए मित्रों, एक तो सूर्य यहाँ पर पंचम भाव में है, यानी कि प्रेम, आपका संतान, आपकी विद्या, आपका विवेक। तो पंचम भाव में इन कारकों को यहाँ पर इफेक्ट करेंगे सूर्य महाराज, जैसे कि संतान को किसी प्रकार का कष्ट, प्रेम संबंधों में कोई समस्या, पति पत्नी के बीच में मध्य में किसी प्रकार की कलह, विद्या में किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है। कोई विद्या आपके पुत्र, आपकी संतान या आप स्वयं भी जिस भी अगर पढ़ाई के क्षेत्र में, तो वहाँ पर आपका पढ़ाई में थोड़ा सा मन नहीं लगने वाला है। तो ये सूर्य महाराज यहाँ पर ये प्रभाव आपको कराएंगे। हृदय संबंधित समस्या कर सकते हैं, बीपी संबंधित दिक्कत कर सकते हैं। जो बीपी के रोग से ग्रसित हैं वे जातक थोड़ा अपना ध्यान रखें इस दौरान। और साथ ही साथ पुत्र प्राप्ति के एक बेनिफिट भी है यहाँ पर सूर्य महाराज के, अगर जो स्त्रियां गर्भवती हैं तो पुत्र प्राप्ति के योग यहाँ पर सूर्य महाराज उनको देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ संतान भाव में आपको पुत्र की यानी कि संतान संबंधित यहाँ पर आपको वरदान तो देंगे। पंचम भाव में इस चीज़ के लिए तो पॉजिटिव यहाँ पर सूर्य महाराज हैं। सूर्य, साथ ही साथ हम सूर्य के उपाय भी बताएंगे। और सूर्य के साथ में आप देख पा रहे हैं कि शुक्र महाराज भी यहाँ पर विराजमान है। तो शुक्र महाराज क्या परिवर्तन करेंगे, वह बहुत बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा प्रभाव करने वाले हैं, उस बारे में भी यहाँ पर चर्चा होगी। तो देखिए मित्रों, जो शुक्र महाराज हैं कन्या लग्न में, जो शुक्र महाराज हैं आपके नवम भाव के स्वामी हैं, आपके धन भाव के स्वामी हैं, आपके त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, और दूसरे त्रिकोण में यानी कि पंचम भाव में विराजमान है, धन भाव के भी स्वामी। तो विशेष रूप से यहाँ पर राजयोग कारक शुक्र महाराज हो गए हैं। अभी राजयोग कारक है तो क्या अच्छा परिणाम यहाँ पर करेंगे। तो शुक्र की दृष्टि आप देखिए, जैसे कि यहाँ पर सूर्य थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव कर रहे थे, वैसे ही शुक्र यहाँ पर आपको उल्टा पॉजिटिव प्रभाव यहाँ पर दिखाएंगे। जैसे कि प्रेम संबंधों में शुक्र यहाँ प्रगाढ़ता लाएंगे, प्रेम संबंधों में मधुरता बनाएंगे, और साथ ही साथ अच्छी शिक्षा आपको प्रदान करेंगे। बच्चों से भरा हुआ आपका घर रहेगा, घर परिवार में किलकारियाँ गूंजेगी, यानी कि संतान सुख यहाँ पर आपको मिलने वाला है। संतान सुख यहाँ पर शुक्र महाराज आपको देने वाले हैं। कला संगीत से प्रेम यहाँ पर शुक्र महाराज आपको कराएंगे, भ्रमणशील बनाएंगे, घूमने का फिरने का शौक आपको यहाँ प्रदान करेंगे। और यदि आप लव ट्रायंगल के हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको गिफ्ट सामने वाली पार्टी से मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ना कुछ वह गिफ्ट कोई वस्तु भी हो सकती है, और किसी प्रकार की सूचना भी यहाँ पर हो सकती है। यानी कि जो लव ट्रायंगल है, प्रेमी और प्रेमिका के मध्य किसी प्रकार के गिफ्ट का आदान प्रदान हो सकता है, वह भी यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, और उससे लाभ भी आपको यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ व्यापारिक लोगों को भी यहाँ पर इस शुक्र के गोचर का लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र एकादश भाव को देख रहे हैं। यदि आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो वहाँ पर आपको इनकम में वृद्धि यहाँ शुक्र महाराज कराएंगे। किसी प्रकार से भी आपकी पोस्ट भी अपग्रेड हो सकती है। यदि आप ऑफिस में काम करते हैं, अपने कार्यालय में काम करते हैं, और आपको आपकी पदोन्नति चाहिए, तो वह भी शुक्र महाराज यहाँ पर आपको दिलाने वाले हैं। साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों से भी यहाँ पर शुक्र महाराज आपको लाभ दिलाएंगे। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, वहाँ से भी आपको लाभ होगा। शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में आपने निवेश कर रखा है, या आपने विदेशी कंपनियों में निवेश कर रखा है, तो उसके लिए भी यहाँ शुक्र महाराज बहुत बेनिफिशियल हैं। आपको लाभ दिला करके शुक्र महाराज अवश्य ही जाएंगे। विशेष रूप से यदि आप पर शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो शुक्र
शुक्र आपके भाग्य का उदय यहाँ पर कराएंगे। तो कुल मिलाकर शुक्र महाराज बहुत अच्छा फल करने वाले हैं, परंतु जो सूर्य का नेगेटिव प्रभाव है उसको कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए मित्रों, सूर्य के उपाय के लिए आपको तांबा हुआ, गुड़ हुआ, गेहूं हुआ, लाल मसूर की दाल हुई, इन चीज़ों का आपको रविवार यानी संडे के दिन आपको दान करना है। और संडे के दिन प्रातः काल के समय आप दान करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। पूर्व की तरफ दिशा करके मुंह करके आप दान करें। साथ ही साथ ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जाप करें इस अवधि के दौरान। तो यहाँ पर सूर्य आपको ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। और आप सूर्य महाराज को थोड़ा अर्घ्य प्रदान करें। रविवार के दिन जल के अंदर रोली कुमकुम मिला करके आप सूर्य के मंत्र का जाप करते हुए सूर्य के प्रतिबिंब को जल की धारा में देखते हुए आप अर्घ्य प्रदान करें तो सूर्य आपको यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर सूर्य और शुक्र का काफी हद तक तो पॉजिटिव ही प्रभाव होगा। सूर्य थोड़ा नेगेटिव करेंगे, उनके बारे में मैंने उपाय आपको बता दिया है। इसके बाद में हम चलते हैं अगले ग्रह की तरफ। तो मित्रों, इसके उपरांत में जो अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा मुख्यतः इस महीने जनवरी के महीने में 2 दिन आपको ऐसा रखेगा कि आपको मानसिक थोड़ा तनाव देगा और माता का स्वास्थ्य उसमें हल्का फुल्का आपको खराब रहेगा। आपको नाक कान गले संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। चंद्रमा या राहु की और केतु के अक्ष पर आने के कारण से ये प्रभाव कर सकता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे मुख्य रूप से मंगल के घर की, मंगल के भाव की और मंगल की स्थिति की आपकी राशि के अनुसार। तो मित्रों, आप देखिए कुंडली चार्ट के अंदर ही कि मंगल की जो स्थिति है, मंगल आपके 9वें भाव में यहाँ विराजमान है, यानी कि वृषभ राशि के ऊपर शत्रु क्षेत्रीय राशि में है और शत्रु क्षेत्रीय में है। परंतु आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचें कि कहीं यहाँ पर मंगल महाराज बुरा प्रभाव ना कर दे। परंतु मित्रों, ऐसी बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। मंगल यहाँ पर शुभ कारक ग्रह है, अच्छा फल करेंगे। क्या अच्छा फल करेंगे ये भी आप साथ में देखिए 9वें भाव में मंगल है। किस घर के मालिक है मंगल यहाँ पर? मंगल यहाँ पर तीसरे घर के मालिक है, पराक्रम घर के मालिक है और अष्टम भाव के मालिक हैं और 9वें भाव में विराजमान यानी कि अष्टम से द्वितीय स्थान में। तो यहाँ पर मंगल महाराज पॉजिटिव प्रभाव करने वाले हो जाते हैं। क्या पॉजिटिव प्रभाव करेंगे? तो मित्रों, सबसे पहले मंगल के कारण से आपके भाग्य का आपको साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा। भाग्य का उदय कराने के लिए मंगल ने यहाँ पर कदम रख दिया है। आपके भाग्य का उदय और भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। अब आप जिस भी कार्य में प्रयास करेंगे, जिस कार्य को करने के लिए, तो मंगल वहाँ पूरी सपोर्ट करेगा उस कार्य को भाग्य से मिला करके उस काम को सिद्ध कराने की, चाहे वह आपकी नौकरी, व्यापार, लव, मैरिज, किसी भी प्रकार का कार्य हो, संतान का कार्य हो। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि मंगल यहाँ पर आपको एक धनी व्यक्ति के रूप में बनाता है। आप स्वभाव से थोड़े से खर्चीले यहाँ पर हो जाते हैं क्योंकि मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वह आपके 12वें घर पे है। और आपको यहाँ पर जो आप विदेश यात्रा वाले जाते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते थे या अपने काम से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित आप विदेश जाना चाहते थे, तो वह मनोकामना या वह कार्य आपके यहाँ मंगल प्रारंभ करा देने वाला है, तो यहाँ पर लाभ कराएगा। इसके अलावा मंगल यहाँ पर आपके भवन, भूमि, वाहन और सुख, नौकर चाकर, माता के घर को देखता है। तो मंगल यहाँ पर जब चतुर्थ घर को आपको देखता है तो आपको भवन का सुख, भूमि का सुख, वाहन का सुख, इनमें से कोई भी चीज़ आपको प्राप्त हो सकती है। आपके घर में कोई वाहन आ सकता है, आपके घर में कोई काम छिड़ सकता है, आप किसी प्रॉपर्टी का लेन देन कर सकते हैं और आपको माता का स्नेह मिलेगा, माता से आपको धन लाभ होगा, माता का सुख मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर मंगल आपको यहाँ पर आपको बहुत अच्छा प्रभाव कर देने वाला है। परंतु थोड़ा सा आपको अपने पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उनकी सेहत पर थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए आप लाल मसूर की दाल मंगलवार वाले दिन पिताजी का हाथ लगवा करके आप हनुमान जी महाराज के चरणों में रखवा दें। अगर आपके जन्म कुंडली के अंदर मंगल की थोड़ी स्थिति खराब है तो ये हो सकता है, परंतु निश्चित रूप से मंगल यहाँ पर आपको शुभ प्रभाव ही दे करके जाएगा। मंगल के बाद में अब हम बुध ग्रह की करते हैं, बुध ग्रह की। अब आप देख पा रहे हैं कि अपनी कुंडली के चार्ट के अंदर, राशि चार्ट के अंदर के जो बुध है वो आपका लग्नेश है, आपके दशम भाव का स्वामी है। अब यहाँ मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव प्रबल राजयोग कारक ग्रह बुध ग्रह हो जाते हैं, बुध महाराज हो जाते हैं, क्योंकि वे आपके राशि के स्वामी हैं और आपके नौकरी, रोजगार, व्यवसाय, दशम भाव के भी मुख्य कारक ग्रह हैं। तो अब इनका बहुत विशेष रोल होने जा रहा है, ये बहुत अच्छा फल करने जा रहे हैं आपकी कुंडली के अंदर। अब किन किन बातों पर ये फल करेंगे, किन किन चीज़ों में लाभ दिलाएंगे, इसी चीज़ पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो लग्नेश है, दशमेश है, मैंने आपको बता दिया। तो बुध ग्रह क्या कराते हैं, सबसे पहले जानिए कि 18 जनवरी को धनु राशि में बुध मार्गी होने जा रहे हैं। तो मार्गी होने से और भी शुभ फल कारक बुध यहाँ पर हो जाते हैं, यानी 18 जनवरी के बाद से बुध और भी अच्छा फल कराएंगे। तो एक कुलदीपक नाम का योग और पद्म सिंहासन नाम का शुभ योग, 2 राजयोग है, कुलदीपक योग, पद्म सिंहासन नाम के 2 राजयोग यहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जब ये एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि ये आपके
इसको पहली बात बुध को केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता। एक केंद्र का स्वामी हो तो केंद्राधिपत्य दोष लगता है, परंतु यहाँ पर दोनों केंद्रों का स्वामी है, लगन का भी है और आपके दशम का भी है। तो उससे आप थोड़ा नॉलेज ले लीजिए कि केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता, इसलिए अति शुभ फल कारक हो जाते हैं बुध, बहुत ही ज़्यादा शुभ फल करने वाले हो जाते हैं। बुध वाणी के कारक है मुख्य रूप से, यानी कि व्यक्ति अपनी वाणी से सामने वाले को सम्मोहित कर ले, अपनी बात मनवा ले, अपने सुंदर व्यक्तित्व के अंदर एक सुंदर चरित्रण का बदलाव हो, शिष्टाचार आए, सामने वाले व्यक्ति के लिए कैसी बात करनी है, छोटे से कैसी बात करनी है, बड़े से कैसे बात करनी है, और छोटा हो बड़ा हो गरीब हो अमीर हो, सभी व्यक्तियों से, सभी दर्जों के लोग से आप अपना कार्य सिद्ध करने में सक्षम हो जाएंगे अपनी वाणी के द्वारा, वाक के द्वारा, वाक सिद्धि के द्वारा। तो बुध यहाँ पर एक प्रकार से आपको कुछ समय के लिए वाक सिद्धि प्रदान करते हैं और आप अपने शिष्टाचार से, अपने व्यक्तित्व से, अपने बोलने के चलने के प्रभाव से सामने वाले को सम्मोहित कर लेते हैं और उसको अपने कार्य कराने के लिए आप उसको बाध्य कर देते हैं। इसमें आपको कई लोगों का विशेष लाभ मिलेगा, आपको स्त्रियों का भी लाभ मिलेगा, पुरुषों का भी लाभ मिलेगा, सम्मिलित लोगों का आपको यहाँ पर लाभ मिलने वाला, छोटे बड़े लोगों से आपको यहाँ बुध महाराज लाभ दिलाने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप राजनीति से जुड़े हुए क्षेत्रों में हैं, राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति से संबंधित आप जानकारी प्रदान करते हैं, मीडिया के अंदर आप हैं, मीडिया से संबंधित किसी भी संचार प्रणाली के अंदर आप जुड़े हुए हैं, चाहे वह मेडिसिन प्रणाली हो, आप किसी भी चीज़ को इधर से उधर भेजते हैं और बीच में मीडिएटर के रूप में आप हैं, तो आपको यहाँ पर बुध महाराज विशेष लाभ को यहाँ पर देने वाले हो जाएंगे। सो शिक्षा शास्त्री आप होंगे, अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई आप शिक्षा को ग्रहण करेंगे और कई चीज़ों पर आपको यहाँ पर बुध महाराज शिक्षा प्रदान कराएंगे। साथ ही साथ मेहनत और पुरुषार्थ से आपको सफलता अर्जित यहाँ पर बुध महाराज कराएंगे। इस समय में आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उससे भी ज़्यादा परिणाम मिलेगा। पहले तो ऐसा होता था कि आप जितनी मेहनत करते उससे भी कम परिणाम आपको मिलता था, परंतु बुध महाराज यहाँ पर आप जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा फल आपको यहाँ बुध महाराज प्रदान कराएंगे। शिष्टाचार में वृद्धि कराएंगे, आध्यात्मिक प्रबलता आपकी बढ़ाएंगे, आपकी अपनी नौकरी रोजगार और इन चीज़ों से हटकर भी आप किसी चीज़ के बारे में सोचें कि हाँ अध्यात्म भी कोई चीज़ होती है, इस संसार को चलाने वाला भी कोई है, पूजा पाठ भी कुछ होती है, तो थोड़ी सी रुचि आपकी आध्यात्मिकता की ओर भी जाएगी। आप श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे और आध्यात्मिक ज्ञान की आप प्राप्ति करेंगे और आध्यात्मिक ज्ञान विस्तृत होता है, बहुत बड़ा होता है। प्रसिद्धि यहाँ पर मुख्य रूप से बुध महाराज दिलाते हैं, फेमसनेस दिलाते हैं। आप जिस भी फील्ड के अंदर हैं उस क्षेत्र से जुड़े हुए नामी गिरामी लोगों में आपकी प्रसिद्धि फैलेगी और आपको लोग जानेंगे कि हाँ ये व्यक्ति इस क्षेत्र का एक मास्टरमाइंड व्यक्ति है। महिला हो चाहे पुरुष हो, ये सभी के लिए बात हो रही है। परिवार, जैसे मैंने कहा था कुलदीपक नाम का जो है राजयोग यहाँ बन रहा है, तो आप परिवार का नाम रोशन करेंगे, आपके द्वारा किए गए काम की सराहना की जाएगी, आपके जो आसपास के व्यक्ति हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपका नाम का उदाहरण देकर कहेंगे हाँ ये व्यक्ति उस कार्य में, जिस काम में आप निपुण होंगे उस काम में ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्वभाव के आपकी प्रशंसा की जाएगी, आपके आसपास के लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, स्वभाव के तौर पर, कार्य के क्षेत्र के तौर पर कहेंगे कि वे व्यक्ति हर क्षेत्र में सबसे अव्वल प्रदर्शन करता है। हालांकि आपको खुद को शायद ये बात थोड़ी अटपटी लगे, परंतु ऐसा होगा आपके पीछे इस प्रकार से। अब यहाँ पर सबसे मुख्य बुध क्या लाभ दिला करके जाएंगे आपको, जमीन जायदाद का यहाँ पर लाभ दिला करके जाएंगे, क्योंकि वे आपके चतुर्थ भाव में सुख के घर में है। नौकर चाकर, व्यापार, नौकरी, और सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट आप नौकरी में हैं तो नौकरी के तो मुख्य कारक हैं, दशम भाव के कारक हैं। तो यदि आप अपनी नौकरी में पदोन्नति के बारे में विचार करें तो यहाँ पर बुध आपको पदोन्नति कराएंगे, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि कराएंगे, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी इनकम के स्रोतों को बढ़ाएंगे, आपके कार्यों के स्रोतों को बढ़ाएंगे, आप एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, आपका ज़्यादा समय आपकी वाणी में यानी कि सामने वाले से बातचीत करने में भी व्यस्त हो सकता है। आप वाणी के द्वारा अपने कार्यों को मुख्य रूप से अर्जित कर पाएंगे। तो बुध यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा रोल करने वाले हैं आपकी इनकम के स्रोतों पर, आपके काम पर, आपकी नौकरी पर, आपके व्यवसाय पर, आपके रोजगार पर, चाहे आप किसी भी क्षेत्र के हैं। तो यहाँ पर बुध आपको हर प्रकार से ये लाभ यहाँ पर दिला करके जाएंगे। तो ये तो बात हुई थी बुध महाराज की। बुध के अलावा बृहस्पति, तो मित्रों जैसे हमने कहा था कि अब हम बृहस्पति की स्थिति का विवेचना करेंगे, तो बृहस्पति की यदि आपकी कुंडली के अंदर बात करें, आपकी राशि के अनुसार आप देख सकते हैं कि बृहस्पति आपके सप्तम भाव में विराजमान है, अपने आपके यानी कि शादी के घर में, विवाह के घर में, सप्तम भाव पत्नी स्थान या पति स्थान के घर में, और अपनी राशि में, स्वराशि में, मीन राशि में यहाँ बृहस्पति महाराज
विराजमान है। वैसे इस कुंडली के अंदर, इस राशि के अंदर जो बृहस्पति हैं वह मार्केश का कार्य करते हैं, दुष्प्रभाव करने का कार्य करते हैं, बुरा कार्य करने का काम करते हैं, परंतु बृहस्पति यहाँ पर आपके लिए अच्छा ही फल करेंगे। क्या अच्छा फल करेंगे, इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए अशुभ क्या है कि यहाँ पर बृहस्पति अशुभ क्यों है, क्योंकि इनको केंद्र आधिपत्य दोष लगता है। एक केंद्र के ही मालिक हैं और एक केंद्र के नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ पर इनको केंद्र आधिपत्य दोष लगता है। अब इसके साथ में शुभ क्या है कि शुभ यहाँ पर यह है कि जब सप्तम भाव में मीन राशि पर हैं वे, तो एक कुलदीपक नाम के योग की यहाँ पर संरचना होती है, सृष्टि होती है, और केसरी योग और हंस योग, इन 3 योगों का यहाँ पर निर्माण होता है, जो योग अच्छे कहे जाते हैं। ये अच्छा क्या करेंगे, ये राजा के तुल्य या राजा के समान ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार व्यक्ति राजा और मालिक होता है, तो राजा जो होता है यानी कि हमारे से जो ऊपर का जो व्यक्ति है वह जो ऐश्वर्य भोग रहा होता है, उससे भी ज़्यादा ऐश्वर्य उसका जो नौकर है यानी कि उससे नीचे तबके का जो व्यक्ति है वह भोगता है। तो ऐसा किस कारण से, ऐसा इन्हीं ग्रहों के कारण से होता है। यानी कि आपके समतुल्य, आपसे ऊपर की पोस्ट पर जो लोग हैं और वे जो ऐश्वर्य भोग रहे हैं, वही ऐश्वर्य, उनसे ज़्यादा ऐश्वर्य आपको यहाँ पर बृहस्पति महाराज दिलाएंगे। तो ये यहाँ पर लाभ दिलाने वाले हैं। साथ ही साथ पत्नी से सुख यहाँ पर दिलाने वाले हैं। प्रेमी और प्रेमिका के मध्य की कलह को शांत कराने वाले हैं। प्रेमी और प्रेमिका के मध्य के प्रेम को बढ़ाने वाले हैं, उनके संबंधों में मधुरता लाने वाले हैं। और यदि आपके प्रेमी या प्रेमिका के मध्य में कोई तनाव चल रहा था, उस तनाव को यहाँ पर दूर करने वाले बृहस्पति महाराज नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इस राशि वाले जातकों के लिए ये फल यहाँ पर बृहस्पति देने वाले हैं कि विवाह के योग को यहाँ पर प्रबल कर देते हैं बृहस्पति महाराज, क्योंकि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह में विलंब वे भोग रहे थे, किसी कारण से बृहस्पति अगर उनका अशुभ है तो थोड़ा सा लेट उनकी विवाह हो सकता है, परंतु यहाँ पर बृहस्पति उनका विवाह जल्दी करा देते हैं। इससे सप्तम भाव में आने वर्ष भर के अंदर अंदर विवाह की कुछ बात चलती है और विवाह हो जाता है, ऐसा देखने को मिलता है यहाँ पर बृहस्पति के कारण से। और कार्य क्षेत्र में विशेष प्रगति देखने को मिलती है। कीर्तिवान वैसे ऐसे लोग अपने आप को महसूस करते हैं, उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है। और एक चीज़ इनकी सलाह दी जाती है इस भाव में बृहस्पति के कारण से कि दिखावा करने से आप बचे, दिखावा ज़्यादा न करें। दिखावे के कारण से किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, आर्थिक रूप से आप तंगी में आ सकते हैं। तो बृहस्पति यहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए थोड़े से अशुभ हैं और इन चीज़ों के लिए यहाँ पर बेहद शुभ हैं। तो बृहस्पतिवार वाले दिन आप, जैसे बृहस्पति मार्केश की दशा चलेगी, अगर आपकी दशा अंदर दशा चल रही है तो वो विशेष रूप से आपको दुर्घटना पहुँचा सकती है, शारीरिक कष्ट पहुँचा सकती है। तो बृहस्पति यानी कि गुरुदेव के मंत्र का आप बृहस्पतिवार वाले दिन जाप करें, और बृहस्पति यानी कि पीले रंग की वस्तु को आप किसी ब्राह्मण को दान दें, या बृहस्पतिवार वाले दिन अपने जो कुल पुरोहित है उनका आप आशीर्वाद प्राप्त करें और उनको पीले रंग की मिठाई या पीले रंग का कपड़ा या धोती इत्यादि आप उनको वस्त्र के रूप में भेंट करें, उनसे आशीर्वाद लें। तो बृहस्पति के इस दोष से आपको मुक्ति मिलेगी और बृहस्पति यहाँ पर शुभ फल करने वाले ग्रह बन जाएंगे। बृहस्पति के बाद में मुख्य रूप से अब हम उस ग्रह के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जिसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई है, शनि महाराज के। शनि महाराज क्या परिवर्तन करेंगे आपकी जिंदगी के अंदर। तो देखें कि शनि महाराज, जैसा कि हमने कहा था कि शनि महाराज के ऊपर भी विशेष प्रेडिक्शन होगी, और शनि क्योंकि 30 वर्ष बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं, कुंभ राशि में, तो शनि आपके किस भाव में आ रहे हैं तो इसी बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी चार्ट के अंदर जो शनि महाराज हैं वह आपके राशि के 6ठे भाव में विराजमान हो रहे हैं। आपके पंचमे यानी संतान भाव के स्वामी 6ठे भाव में जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों में यहाँ पर शनि महाराज पॉजिटिव प्रभाव दिखाएंगे, और एक चीज़ ऐसी है यानी कि एक भाव ऐसा है जिसके लिए शनि यहाँ पर अच्छा फल नहीं करने वाला, वो है पंचम भाव। जी हाँ मित्रों, पंचम भाव के स्वामी जब भी छठी यानी रिपु भाव में, रोग ऋण शत्रु के भाव में या त्रिक भाव में जाते हैं, किसी भी त्रिकोण के मालिक के स्वामी, तो वह राजयोग कारक होते हैं। तो उसके राजयोग कारक में थोड़े से राजयोग उनके भंग हो जाते हैं। यही कारण है कि शनि यहाँ पर पंचम भाव के लिए ठीक नहीं है, परंतु और चीज़ों के लिए बहुत बेहतर है शनि महाराज। अभी इन चीज़ों हम चर्चा करते हैं कि किन चीज़ों के लिए अच्छे हैं। देखिए मित्रों, शनि जैसे कि मैंने कहा कि शनि यहाँ 6ठे भाव में, और 3 दृष्टियाँ होती हैं शनि की, तीसरे घर से अष्टम भाव को, और मित्रों सप्तम दृष्टि से यहाँ पर 12वें घर को, और 10वीं दृष्टि से ये आपके पराक्रम के घर को शनि महाराज यहाँ पर देख रहे हैं। तो मित्रों ये क्या यहाँ पर प्रभाव दिखाएंगे, इसी के बारे में बात करते हैं। एक तो यहाँ पर आप देखिए कि 2 प्रकार से यहाँ पर राजयोग भी बन रहे हैं। कौन कौन से राजयोग? एक तो विपरीत राजयोग यहाँ निर्माण हो रहा है, और दूसरा हर्ष नामक राजयोग का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। ऐसे में व्यक्ति क्या करता है कि अपना भाग्य स्वयं से लिखता है। ये
होता तो सब ग्रहों के कारण से ही है, परंतु शनि महाराज यहाँ इस भाव में आकर के ऐसा करा देते हैं कि व्यक्ति जो कार्य करता है, अपना भाग्य स्वयं लिखता है, उसको ऐसा आभास होता है कि मुझसे जो भी प्राप्ति हो रही है मेरे किए हुए काम से भी। और वैसे भी शनि महाराज जो है वो कर्मों का ही फल देते हैं। ऐसी अवधि में आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ शनि महाराज देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज़ यह है कि उत्तम धन के आप मालिक होंगे। उत्तम धन क्या होता है? उत्तम धन वह होता है जो निश्चलता से, जो अपने मेहनत से अर्जन किया हुआ होता है, यानी किसी भी धोखेधड़ी से जो अर्जन किया हुआ होता है वह नहीं होता। जो शुद्ध रूप से अपने काम की जो मेहनत है उसके जो फल मिलता है वही आपका उत्तम धन होता है। तो उत्तम धन के यहाँ पर यानी कि आपको जो काम करना है वह पूर्ण रूप से उसमें धोखाधड़ी नहीं करनी है और उत्तम धन की ही आपको प्राप्ति करनी है। तो उसी धन के यहाँ पर शनि महाराज आपको मालिक बनाते हैं। गृहस्थ सुख यहाँ पर शनि महाराज आपको देते हैं। रोग ऋण शत्रुओं को आप दबा करके रखेंगे। यदि आप पर कोई कर्ज है, पहले पुराना कोई कर्ज चल रहा था, इस भाव में शनि महाराज यहाँ पर आ रहे हैं तो उस कर्ज को यहाँ पर उतार देते हैं। साथ ही साथ यदि आपने किसी दूसरे व्यक्ति को कोई कर्ज दे रखा था जो बहुत टाइम से आप जिसके इंतजार में थे वह वापस नहीं आ रहा था, तो वह यहाँ पर, क्योंकि ये शनि महाराज ऐसा होता नहीं कि 15 दिन या 20 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते, खूब लंबी अवधि करीबन 2.5 वर्ष तक शनि महाराज आपको यहीं पर प्रभावित करेंगे। तो इस 2.5 वर्ष के दौरान यहाँ पर शनि आपको विशेष रूप से तो ज़्यादातर तो लाभ ही प्रदान करेंगे। तो आपका जो रुका हुआ पैसा था, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आपने किसी चीज़ में, किसी प्रॉपर्टी में या किसी व्यापार में आपने कोई पैसा लगा हुआ रखा था, बहुत टाइम से आपको लॉस चल रहा था, तो वहाँ से आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। परंतु यहाँ पर आपको दो चीज़ों से मुख्य ध्यान रखना चाहिए कि पंचमे छठे भाव में तो थोड़ा संतान को कष्ट हो सकती है, संतान संबंधी कोई समस्या हो सकती है। शनि महाराज यहाँ पर कुछ संतान में प्लानिंग कर रहे थे तो वहाँ शनि महाराज थोड़े अवरोध कर सकते हैं, क्योंकि संतान भाव का स्वामी छठे भाव में, या संतान को किसी प्रकार का रोग हो सकता है, कोई बीमारी से ग्रसित हो सकती है। ऐसी अवधि में ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। शनि के हम उपाय भी आपको बताएंगे। और क्योंकि यहाँ पर शनि आपके अगर आपकी कुंडली में आप पर शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो विशेष रूप से शनि आप पर अच्छा ही फल करेंगे। ऐसे में शनि का कोई गोचर आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि शनि आपकी राशि के त्रिकोण भाव के स्वामी है। बहुत शुभ फल आपके लिए करने वाले हैं शनि महाराज यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे? आप शत्रुओं को दबा करके रखेंगे। जो शत्रु आपके ऊपर प्रभावी चल रहे थे वो उनको आप दबा करके रखें, उनको रोक करके रखें। उनको आप दिखाएंगे कि हाँ अब वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आप इतने एक्टिव रहेंगे कि वे थर-थर कांपेंगे आपसे कि इस व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार का षड्यंत्र नहीं कर सकते। अगर वे करते भी हैं, कोई षड्यंत्र आपके पीछे करते भी हैं, तो आप उन षड्यंत्र में नहीं फंसेंगे। यहाँ शनि महाराज आपको उन सबसे दूर रखने वाले हैं। तो ऐसे में आप, शनि महाराज छठे भाव में है तो रोग, रिपु, ऋण, कर्ज, शत्रु, इन चीज़ों में आपको यहाँ शनि महाराज बलवान बनाते हैं। इन चीज़ों से आप बच करके रहने वाले हैं। इस राशि में शनि आपका पूरा आवरण क्रिएट कर देंगे आपके ऊपर कि आपका शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रोग, रिपु, ऋण, यानी कि आपने जहाँ ऋण दिया हुआ था, ऋण लिया हुआ था, उसमें आपको यहाँ पर बेनिफिट यहाँ शनि महाराज दिलाएंगे। परंतु यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जो शनि महाराज की दृष्टि की अगर मैं बात करूँ तो शनि देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने कहा था, अष्टम भाव को देख रहे हैं, यानी कि आपको कोई गुप्त विद्या प्राप्त हो सकती है। गड़ा हुआ धन जिसको हम कहते हैं, कोई ऐसा गूढ़ ज्ञान प्राप्त हो सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। किसी आध्यात्मिक ज्ञान की आप प्राप्ति कर सकते हैं, या अपने ही कार्य क्षेत्र में आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं की होगी और उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। अष्टम भाव से इन चीज़ों की प्राप्ति होती है। आकस्मिक धन लाभ कहीं से हो सकता है, उसके लिए शनि महाराज यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव दिखा रहे हैं। आकस्मिक धन लाभ के कारण से भी कोई व्यक्ति, कोई बाहर से व्यक्ति आपको ऐसा मिल सकता है जो तुरंत से आपकी लाइफ के अंदर कुछ चेंज कर दे, कुछ अच्छा परिवर्तन कर दे, वह यहाँ पर शनि महाराज दिखा रहे हैं। इसके साथ ही जो शनि महाराज की दूसरी दृष्टि यानी कि जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वह लाभ पर पड़ रही है। तो शनि महाराज यहाँ पर, क्योंकि कुंभ अपनी मूल त्रिकोण राशि में तो लाभ में परंतु शत्रु राशि में देख रहे हैं, तो मूलतः यहाँ पर प्रॉफिट भी कराएंगे और खर्चा भी बना करके रखेंगे। प्रॉफिट इनकम होगी तभी तो खर्चा होगा, अगर इनकम नहीं होगी तो खर्चे होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो शनि महाराज यहाँ पर क्या है कि आपकी इनकम में वृद्धि कराएंगे और साथ ही साथ आपका खर्चा भी बरकरार रखेंगे। साथ ही साथ आपको विदेश यात्रा के भी मौके यहाँ पर शनि महाराज दिलाते हैं। आपको यात्राओं के लिए भी दुर्गम यहाँ पर घूमना पड़ेगा, अपने काम से संबंधित, अपने व्यापार से संबंधित, और किसी आप शादी समारोह में भी सम्मिलित हो सकते हैं, पूजा पाठ में सम्मिलित हो सकते हैं, किसी तीर्थ स्थान की यात्रा कर सकते हैं। यह शनि महाराज यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। परंतु आपको दो चीज़ों से यहाँ पर सावधानी रखनी होगी। षष्ठम भाव में जब छठे
6 भाव में शनि महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसे में आपके पीछे आपके ही साथ के कुछ व्यक्ति इस प्रकार के हैं जो आपकी बुराई कर सकते हैं या कर रहे हैं और आपको उसके बारे में नहीं पता। आपके कार्य क्षेत्र में वे आपकी बुराई कर सकते हैं, आपकी पीठ पीछे प्रहार कर सकते हैं, आपकी बुराई करेंगे। तो आपको अपनी कोई भी निजी बात उन तक नहीं पहुंचानी है, कोई ऐसी बात पर्सनल अपनी बात को आपको गांठ बांध करके रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी जिसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप बताएं। और नहीं तो आप अपने किसी को अच्छा समझ करके कि मैं अपना दुख या सुख बांट रहा हूं, ये सोच करके आप सामने वाले को अपनी कोई बात बता दें, बाद में वो आपकी उस बात को आप ही के खिलाफ यूज करेगा। तो इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा सावधान है। तो कुल मिलाकर के जो शनि का महाराशि परिवर्तन है आपके काफ़ी हद तक अनुकूल रहने वाला है। संतान संबंधित थोड़ा कष्ट रह सकता है, ऐसे में आप शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की जड़ में सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं और थोड़ी सी काली उड़द उस दीपक के नीचे रखें और थोड़ी सी काली उड़द के दाने उस दीपक के आप अंदर डालें। साथ ही साथ हाथ जोड़ करके शनि महाराज से आज आप प्रार्थना करें। अगर किसी भी प्रकार से शनि यहाँ पर अशुभ प्रभाव करते हैं तो आपके पैरों में नसों में दिक्कत करेंगे, पैरों की समस्या करेंगे, एकदम से आपके सिर में दर्द होने लगेगा और आप निर्णय नहीं ले पाएंगे किसी भी क्षेत्र में। तो वहाँ पे ये शनि के कुछ दुष्प्रभाव होते हैं जो बताते हैं कि हाँ शनि आपका दुष्प्रभाव दिखा रहा है, परंतु आपके लिए कोई डरने की बात नहीं है। संतान को किसी भी प्रकार की कष्ट हो तो संतान से 4 कील उनका हाथ रखवा करके आप किसी भी शनि मंदिर में दान करा सकते हैं या किसी मंदिर में आप कील जो लोहे की वस्तु है उसका दान करा सकते हैं। तो इससे भी शनि वहाँ पर अगर संतान को कोई कष्ट हो रहा है तो उसका हाथ लगवा करके आप दें तो उसको जो कष्ट है वो वह भी दूर हो जाएगा। तो मित्रों आशा करता हूँ कि जो हमने राशि परिवर्तन के बारे में आपको जो जानकारी दी आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो, आपके सभी कार्य इस वर्ष बने। राहु केतु की भी जो स्थिति है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि राहु केतु की स्थिति लगभग आधे वर्ष तक ऐसे ही रहने वाली है। राहु आपके अष्टम भाव में मेष राशि के ऊपर है और केतु आपके धन भाव, तो केतु धन भाव के लिए अच्छा करने वाला है, परंतु राहु अष्टम भाव में मेष राशि के ऊपर आकस्मिक थोड़ी दुर्घटना करा सकता है, किसी प्रकार की व्याधि करा सकता है, रोग ताप चोरी से डर करा सकता है, किसी प्रकार की कोई वस्तु चोरी हो सकती है। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और राहु केतु के ऊपर विशेष रूप से भी प्रेडिक्शन होगी राहु परिवर्तन के दौरान, आपको राहु और केतु के बारे में बहुत उचित जानकारी दी जाएगी। तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की कुंडली विवेचन करने के लिए आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओम श्री विद्याय नमः।